श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, प्रथम श्लोक ही चल रहा है। इंद्रियां जब तक बस में न होंगी तब तक मन बुद्धि का संयम व इंद्रिय निग्रह नहीं हो सकता। तब तक कर्म उपासना ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है कि पहले इंद्रियों को बस में होंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अतः बस में इन्हें बस में होकर ही सन्मार्ग की ओर प्रेरित हों। यह कर्म फलम अनाश्रित है। कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च न निर्न अक्रिया। प्रथम श्लोक ही है, यानी कर्म फल के आश्रित नहीं वरन परमात्मा का सहारा लें। कर्म फल के आश्रय में ना जाएं, परमात्मा का सहारा लें कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। यद्यपि सहारे सब छूट जाते हैं, सहारे छूट जाएंगे, सहारों का सहारा क्या। अतः सदा जो आश्रय दे निराश्रय न बना दे। कर्म फल का आश्रय पकड़ने से क्या, कर्म फल का आश्रय पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पता नहीं क्या फल मिलेगा। कोई हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं, जो होना है वही होगा, पता नहीं क्या फल होगा। जैसे एक वृक्ष के सहारे आंधी तूफान बरसात से बच सकते हैं। यदि आंधी तूफान वर्षा आ रही है तो हम एक वृक्ष के सहारे खड़े हैं तो हम बच सकते हैं। लेकिन फल उसी वृक्ष के सहारे जो फल पैदा हुआ है, यदि हम फल को पकड़ेंगे तो क्या हम उससे बच जाएंगे? नहीं बच सकते। वृक्ष के जो मूल है उसको पकड़ने से ही हमको, मूल को पकड़ेंगे तभी हमको सहारा मिल पाएगा। फल को पकड़ने तो नहीं बचेंगे। संसार के साथी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब साथ छोड़ दें। अतः जन्म जन्मांतर के साथी को ही पकड़ें। जन्म से मृत्यु तक जीवन में ही कोई भी एक साथ नहीं देता। माता पिता पति या पुत्र, अतः कितने बने और छूटे, कोई भी सुखद फल नहीं मिला। पति पुत्र धन ऐश्वर्य स्वर्ग आदि ये सकाम कर्मों के फल हैं। जो भी संसार में हमको मिला है, धन ऐश्वर्य स्वर्ग, जो संसार परिवार, ये सब हमारे सकाम कर्मों के फल हैं कि हमने चाहे वो हमको मिल गए हैं। परंतु ये क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, फिर पृथ्वी लोक में आएंगे ही। मनुष्य योनि या पशु योनि या नरक योनि में पता नहीं कहाँ कहाँ हमको भटकना पड़ेगा, पता नहीं कब किस योनि में आना पड़े और क्या क्या उसमें करना पड़े। अतः आश्रय उस एक का ही लें। संसार में पेड़ पौधे घास वनस्पति जीव जंतु आदि सब पैदा होते हैं, फिर निराश्रय हो जाते हैं। सब पैदा होते हैं, फिर अपने अपने आश्रय में रहते हैं, निराश्रय हो जाते हैं। भगवान के भरोसे पुरुषार्थ से अपना पेट पालन निर्वाह करते हैं। मनुष्य ही सदैव आश्रित रहता है। मनुष्य ही है जो एक दूसरे पर अपना आश्रय बनाए रखता है। वह अपने पुरुषार्थ न भगवान में ही आश्रय, न भगवान के ही आश्रय में, न वो अपने पुरुषार्थ के आश्रय में, न वो भगवान के आश्रय में। किसी में भी उसको भरोसा नहीं है कि हमको यहाँ ठीक हो पाएगा। वर्णाश्रम व समयानुसार जो कार्य अपेक्षित हैं वही करना कर्तव्य है। पुत्र माता पिता पति पत्नी शिष्य या गुरु सबकी सेवा हो। मनुष्य होकर परोपकार सत्संग का जीवन लक्ष्य बना करके आलसी न हो जाएं। ये सब हमें क्या करना चाहिए, समय के अनुसार क्या हमारा कर्तव्य है, वर्ण के अनुसार समय के अनुसार अपने कर्तव्य को निभाएं, आलसी न हो। करो और जियो, इसीलिए भगवान ने भेजा है, जिससे शरीर नष्ट होने पर भी कीर्ति नष्ट ना हो। यदि हम अपने पुरुषार्थ में कर्म में लगे रहेंगे तो हमारी आगे भी कीर्ति बनी रहेगी। अन्यथा बाद में कौन किसको पहचानता है, कितने आए कितने चले गए, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग से आकर चले गए, किस किस की पहचान बनी है। जो कुछ कर गए उन्हीं की पहचान है। आत्म स्वरूप से अजर अमर हो जाओ, राग द्वेष आदि विकार से पतन होगा। अतः कर्तव्य कर्म करो। ऐसा कर्म करने वाला ही सन्यासी व योगी है। ऐसा भगवान प्रमाण पत्र देते हैं।
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्य पालन न करें तो गृहस्थी भी नहीं है। जिस आश्रम में भी हम रह रहे हैं उसके कर्तव्य का यदि पालन नहीं करते हैं तो वो भी हमारा आश्रम समय के अनुसार उचित नहीं है। यदि पालन करते हो तो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हो। गृहस्थ में रहकर हम अपने आश्रम का पालन सब कर रहे हैं, सब धर्म कर्म निभा रहे हैं, तो वहां रहकर भी हम सन्यासी हैं, क्योंकि उसके फल में नहीं बंधे हैं। फल कुछ भी मिले परंतु कर्तव्य करना है। त्याज्य को त्यागें, जो त्यागने योग्य है उसको ना अपनाएं, उसको त्यागे रहें। आसक्ति, फलासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति ये ना हो। किसी ने गंदगी के डर से भोजन ही नहीं बनाया, गंदगी फैलेगी, सफाई करनी पड़ेगी, कोई कुछ कहेगा, तो फिर भोजन ही नहीं बनाया। तो कर्म करने वाले को निंदा व त्रुटियां भी सहनी ही पड़ती हैं। भूल के डर से या किसी की दृष्टि में गिरना पड़ेगा। चलने से पैर, बोलने से वाणी, करने से हाथ कुशल होते हैं। कुछ करने से ही किसी में अपना कुशलता आती है। विकार, आलसी, प्रमादी व जड़ अगर नहीं करेगा तो वह आलसी, प्रमादी और जड़ हो जाएगा। गीता गृहस्थियों के लिए ही है, सामान्यतः छोड़ने वाला सन्यासी नहीं है। कर्म को छोड़ने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके फल में और संकल्प में न जाए, वही सन्यासी है। ध्यान में समाधि भी लग जाए, ऐसा ही है कि ध्यान में हमारी समाधि भी लग जाए तो कोई मतलब तभी ठीक है। ऐसा नहीं कि गिनार मुही गृह संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कि हमारे घर में कुछ है नहीं तो हम अपना सन्यासी बन गए। ये सन्यासी के लक्षण नहीं है। ऐसे सन्यास में कामना रहेगी कि अगले जन्म में सब मिले, वह सन्यासी नहीं है। ऐसे अगर सन्यास ले लिया तो हम चाहेंगे कि इस जन्म में हमने छोड़ा है तो अगले जन्म में हमको सब मिलेगा, तो वो हमारी कामना अगले जन्म में भी चलती रहेगी, इस जन्म में तो है ही, आगे भी चलती रहेगी। अतः संकल्प, समन या कामनाओं के त्याग बिना सन्यासी नहीं है। बाह्य वेशभूषा से सन्यासी नहीं होता। मन के अंदर की सफाई होनी चाहिए। अष्टांग साधन तभी सिद्ध होंगे, जो भी साधन हम करेंगे तभी वह सिद्ध होंगे, जब बुद्धि बहिरंग न होगी। यह गृहस्थी का साधन है। सन्यासी प्रायः अग्नि के त्याग वाला होता है। अग्नि है, अग्नि को छू रही है। अग्नि के त्याग वाला सन्यासी माना जाता है, लेकिन ऐसा भाव रहे कि अग्नि है और अग्नि को छू रही है। हमारे शरीर में भी अग्नि है, तो वो आपस में छू रही हैं। मैं तो निर्विकार हूँ। प्रहलाद को अग्नि में बुआ लेकर बैठ गई, लेकिन इसको अग्नि छू नहीं सकी। अग्नि आत्मा है, ब्रह्म रूप है, वह पहले ही शरीर से बाहर हो गया। प्रहलाद भक्त पहले ही शरीर से बाहर हो गया, उसको किसी चीज की कोई चीज उसको सता ना सकी। आत्मा आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। जब अग्नि आत्मा रूप है, आत्मा रूप उसने जान लिया सबको, तो उसको क्या नष्ट करेगा। सब स्वतः ही मिला दिया। पृथ्वी को पृथ्वी क्या मारेगी, अग्नि को अग्नि। विश्व अमृत सब मेरा ही स्वरूप है। सर्प, पशु, पक्षी सब में आत्म स्वरूप दर्शन किया, तो देहाध्यास पहले ही नष्ट हो गया। तब प्रकृति में विकृति नहीं आएगी। प्रकृति सब आत्म स्वरूप उसने जान ली, पहचान ली, तो वहां विकृति आ ही नहीं सकती, हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। जब प्रकृति में विकार आए तभी जब प्रकृति में विकार आता तभी नष्ट होता है। उसे प्रवृत्ति करने ही नहीं दी। प्रकृति में हम विकार जानेंगे, करेंगे, तभी वो हमको विकृति पहुंचाएगी। हमको विकृति से हमारी भी प्रकृति खराब होगी। ऐसे आत्म स्वरूप मिलने पर कोई भी चीज विकृत नहीं है। पुरुष होता व अग्नि रूप स्त्री है। सन्यासी के लिए हवन करना मना है। सभी अग्नियों का त्याग है, हो गया। सन्यासी को सब चीज का त्याग है, सभी अग्नियों का भी त्याग है।
पका पकाया खा लिया, बनाकर नहीं खाएगा। लेकिन सन्यासी वह है जो बाहर की अग्नि हवन करे या न करे, वरन अंदर की क्रोध काम की अग्नि को शांत कर ले। ऐसा नहीं है कि उसको पका पकाया नहीं खाना है, या किसी ने पका हुआ दे दिया तो खा लिया, बनाकर नहीं खाए। लेकिन सन्यासी क्या है, जो अग्नि हवन करे या न करे, बाहर की अग्नि को हवन करे या न करे, छोड़े या न छोड़े, वरन अंदर की काम क्रोध की अग्नि को हवन करना है, शांत कर ले उसको। योगी के लिए शांत चित्त में अति मुख्य लक्षण है। योगी को शांत चित्त ही मुख्य लक्षण है। रूप रेखा, साधना, वेशभूषा, ध्यान, योग, योगाभ्यास सब किया, परंतु ध्यान में संसार ही है। वह योगी हो सकता है, योगी वह है ढोंगी हो सकता है। सब करते हैं, ध्यान, वेशभूषा, रूपरेखा, साधना सब करते हैं, लेकिन ध्यान में संसार है तो वह ढोंगी है, दिखावटी है, वास्तव में योगी नहीं है। चित्त में विषयों की चिंता है तो त्याग से कोई फायदा नहीं। वही आसक्ति, राग, द्वेष, इच्छा सब भरी है। अतः न च क्रियाओं को छोड़ने वाला योगी नहीं है। केवल हमने क्रियाओं को छोड़ दिया, हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से बैठे हैं, शांति है, तो ऐसा योगी नहीं है। ब्रह्मचर्य आदि किसी भी आश्रम में है, चिंतन चर्चा ब्रह्म की नहीं करता तो जन कल्याण या वाणी पवित्र कैसे होगी। किसी भी आश्रम में है, हमने सब छोड़े हुए हैं, ब्रह्मचर्य में भी हैं, तब भी अगर हम चिंतन और चर्चा ब्रह्म की नहीं करते तो जन कल्याण कैसे होगा या वाणी पवित्र कैसे होगी। जो दक्षिणा, भोजन या आराम पाने के लिए कुछ करता है, कुछ यत्न करता है, वह सन्यासी नहीं है। कि कुछ पाने के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, आराम मिलेगा हमको सब कुछ छोड़ने से, इसकी चाह से जो सन्यासी बनता है वह सन्यासी नहीं है, वो दिखावा है। संसार की बाह्य क्रियाओं के साथ मन की क्रियाएं भी छोड़ते, दलायमान न हो, वही योगी है। मन शांत हो, लालच, लोभ, राग, द्वेष न करने वाला ही योगी व सन्यासी है। नवद्वारे पूरे देही, संसार में या घर में रहो, परंतु विक्षेप मत लाओ। शरीर हिले या क्रियाशील हो, परंतु मन शांत हो। आत्म कल्याण, जन कल्याण, सुख की प्राप्ति सब करें, परंतु हर्ष, विषाद, सुख, दुख, चंचलता ना हो। मन हल्का होने से शरीर भी हल्का रहता है। अतः शांत वृत्ति वाला ही सन्यासी है। मन में त्याग है, भावना त्याग की है और भगवान के प्रति उसकी निष्ठा है, आत्म रूप को पाना चाहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। अन्यथा मन में चिंताएं भरी हैं संसार की और हमने छोड़ दिया दिखावा है, तो वह सन्यासी है न योगी है। तो सन्यास योग को ध्यान करना प्राप्त करने के लिए पहले हमको आत्म संयम, इंद्रिय, मन का निग्रह करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय।